हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 7वीं आपका हिंदी विशिष्ट का जो पेपर है। और ये पेपर आपका होने वाला है 27 फरवरी को जो आपका पहला पेपर है दोस्तों हिंदी का, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे आपको पेपर हल करना है, कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और आपके वैकल्पिक प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न, सारे प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ दोस्तों। आपका 60 नंबर का पेपर होगा और कुल 24 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो ये 24 प्रश्न किस प्रकार के होंगे, कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ करके जाना चाहिए। 27 फरवरी मंगलवार को आपका जो पेपर है, उस पेपर में आपके काफ़ी अच्छे नंबर आए, इसके लिए मैंने 3-4 वीडियो चैनल पर डाला है हिंदी विषय की। तो उन वीडियोज़ को देखें और आपके गणित के, पर्यावरण, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, सारे विषय चैनल पर डले हैं। गणित को किस प्रकार से हल करना है, सभी चीज़ों को देखें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं पेपर। सबसे पहले आपको वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक होंगे। और ये आपके एक एक नंबर के सभी वैकल्पिक प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के होंगे। तो कौन कौन से प्रश्न हैं और कैसे प्रश्न हैं ये देखते हैं। और दोस्तों वैकल्पिक प्रश्न में आपके अलग से मैंने 50-50 वैकल्पिक प्रश्नों की वीडियो भी बनाया है, जिसमें सिर्फ विकल्प वाले प्रश्न हैं। तो उन वीडियोज़ को भी देखें, वहाँ से आपके विकल्प वाले प्रश्न कंप्लीट होंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जैसे इंदौर शहर के रजवाड़ा में राजभवन है। कौन सा राजभवन है दोस्तों? तो लोक माता अहिल्याबाई का यहाँ पे क्या है, राजभवन है। तो अ नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा। ये आपके जो पाठ है अहिल्याबाई, उससे प्रश्न है आया है ये वाला। प्रश्न नंबर 2 है, कर्मवती कहाँ की रानी थी? और दोस्तों रानी कर्मवती वाले पाठ से काफ़ी प्रश्न आपके बनेंगे, तो इस पाठ को आप कंप्लीट अच्छे से कीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसके प्रश्न को, काफ़ी प्रश्न इससे बनेंगे। कर्मवती कहाँ की रानी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका स नंबर, मेवाड़। तो यहाँ आपको ऐसे लिखना है, मेवाड़ की रानी थी। प्रश्न नंबर 3 है, कवि के अनुसार कुल्हाड़ी को खालिस्तान सुगंधित करता है। कौन सुगंधित करता है? तो चंदन करता है ना, उसमें जो लकड़ी लगी रहती है चंदन। तो इसलिए ब नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा, चंदन। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। इसमें पूछा है, कृष्ण को कौन चिढ़ा रहा है? तो कृष्ण को बलराम चिढ़ा रहा है ना, बलराम चिढ़ाता है उसे। तो द नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, डॉक्टर रमन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो सन 1930 में दिया गया था। तो ये ब नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा, सन 1930। और अगर भारत रत्न पूछे तो 1954 में दिया गया था, याद रखना दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर आपका अगला है 6वां नंबर का प्रश्न है कि राजा शब्द का विलोम क्या होगा? तो राजा का विलोम रानी है ना, तो अ नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका, राजा का विलोम रानी होगा। 7वां नंबर का प्रश्न है, महाराज अग्रसेन जी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, हरियाणा राज्य में। याद रखिएगा, ऑप्शन में ये प्रश्न आ सकता है आपके वैकल्पिक प्रश्नों में। 8वां नंबर है, अर्जुन को कर्म करने का उपदेश किसने दिया था? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कर्म करने का। तो ब नंबर इसमें सही उत्तर है, श्री कृष्ण ने उनको महाभारत के युद्ध में उपदेश दिया था। प्रश्न नंबर 9 है कि महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, धुबेला में महाराज छत्रसाल की जो समाधि है वो स्थित है। तो ब नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा, धुबेला में। प्रश्न नंबर 10 है, विदेश शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग पूछ लिया देखो, विदेश में है ना, तो वी धन देश हो जाएगा, वी धन देश। तो इसमें उपसर्ग क्या है, जो शब्द के पहले लगता है। तो पहले क्या लगा है, वी लगा है, इसलिए वी उपसर्ग होगा। तो याद रखना, उपसर्ग और प्रत्यय से भी आपके प्रश्न बनेंगे दोस्तों। इसमें अब देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 20 तक होंगे, जो आपके 3-3 नंबर के एक प्रश्न होंगे दोस्तों। तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है अब इसके आगे। तो जो भी प्रश्न अगर आपसे नहीं बन रहा है तो उसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, 2-3-4 बार पढ़ना, तो वो प्रश्न आपको याद हो जाएगा। और पेपर में अगर आए तो वो प्रश्न आपसे बन जाएगा दोस्तों, है ना। रटना नहीं, अच्छे से पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। लिखा है, हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए? तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि हमें जीवों के प्रति मित्रता व दया की भावना रखनी चाहिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। 12वां नंबर का प्रश्न है, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की है? तो नेहरू जी ने क्या बताया था? तो इसमें हम पढ़ेंगे कि नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म से मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है जहाँ भारतीय किसान अपनी जी तोड़ मेहनत से अन्न उपजाते हैं।
इस प्रकार से प्रश्न 12 के उत्तर में लिखना। और ये प्रश्न 12 काफ़ी आईएमपी प्रश्न है, वेरी आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 13 है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? वेरी आईएमपी प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न जरूर आएगा और नोट करके रखना दोस्तों, अगर या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर के आया है। और 2-3 वीडियो और भी ऐसी डली है, उन्हें भी देखिएगा, उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में आपको लिखना है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के कई छोटे बड़े शहर इसके किनारे बसे हैं। अपने उद्गम स्रोत अमरकंटक से लेकर खंबात की खाड़ी यानी गुजरात तक के मार्ग में यह नदी मध्य प्रदेश की धरती को अपने जीवनदायक जल से अभिसिंचित करती है। फलस्वरूप इसके मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसे कहा गया है, मतलब इसीलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया है, क्योंकि ये बहुत सारे खेतों को हरा भरा करते हुए आगे बढ़ती है। प्रश्न नंबर 14 है, जिसमें पूछा है आपसे, वेरी आईएमपी प्रश्न है कि राखी पाकर हुमायूं ने क्या निर्णय लिया? तो उत्तर में लिखना कि राखी पाकर हुमायूं ने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजने का सेनापति को आदेश दिया। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 14 के उत्तर में लिखेंगे। 15 नंबर का प्रश्न है कि कविवृंद ने सज्जन पुरुष के स्वभाव की क्या विशेषता बताई है? तो उत्तर में लिखेंगे कि कविवृंद के अनुसार सज्जन पुरुष कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थितियों में अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 15 के उत्तर में आपको लिखना है। 16 नंबर का प्रश्न है कि गोपी प्रातः कहाँ गई थी? तो उत्तर में लिखेंगे कि गोपी प्रातः नंद बाबा के भवन में गई थी। इस प्रकार से आपको लिखना है। 17 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसमें कवि का ठहरने से क्या तात्पर्य है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि ठहरने से कवि का तात्पर्य है कि गतिहीन हो जाना, किसी भी प्रकार की उन्नति से रहित। दूसरा अर्थ जीवन का रुक जाना भी होता है। प्रश्न नंबर 18 में पूछा है, लेखक ने एक छोटे जादूगर से पहली बार मिलने पर क्या पूछा था? तो उत्तर में लिखना कि लेखक ने छोटे जादूगर से पहली बार मिलने पर पूछा कि उस पर्दे में क्या है। क्या पूछा था? कि उस पर्दे में क्या है, इस प्रकार से पूछा था। प्रश्न नंबर 19 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि रमण प्रभाव की खोज 28 फरवरी सन 1928 ईस्वी में हुई थी, इसीलिए इस महान घटना की याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 19 में आप लिखेंगे। 20वां नंबर का प्रश्न है, उपवन में सहसा हंस नीचे क्यों गिरा? मतलब उपवन में यानी वन में जो हंस है वो सहसा यानी अचानक नीचे क्यों गिरा था? तो उत्तर में लिखेंगे कि उपवन में सहसा ही हंस नीचे गिर पड़ा क्योंकि शिकारी ने उसे बाण मारा, है ना, बाण मार दिया था। तेज बाण के प्रहार से उसका पंख आहत हो गया था, मतलब वह घायल हो गया था और वह घायल होकर नीचे गिर पड़ा था। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 20 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अब आपके प्रश्न नंबर 21 से 24 तक होंगे और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना। 21 से 24 तक जो आपके प्रश्न होंगे वो 5-5 नंबर के होंगे। थोड़े बड़े उत्तर लिखना है आपको, छोटा सा नहीं लिखना है ना। अच्छे से लिखेंगे तो ही आपको प्रश्न नंबर इसमें अच्छे मिलेंगे। प्रश्न नंबर 21 है कि अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? वेरी आईएमपी प्रश्न है, तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि एक बार अब्दुल कलाम ने एक लेख अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदी में पढ़ा। उस लेख का शीर्षक था कि सॉफ्ट फायर, है ना। इसका हिंदी में अर्थ हुआ मंत्र बाण। यह एक प्राचीन भारतीय अस्त्र का नाम है जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। इस मंत्र बाण ने उन्हें आगे चलकर अग्नि मिसाइल बनाने के लिए प्रेरित किया और डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गए, इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। या फिर आप इसके बारे में और भी लिख सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी सारे मिसाइल भारत को दिए, है ना, अग्नि, त्रिशूल, ऐसे मिसाइल उन्होंने दिए, इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आप इसके उत्तर को लिखेंगे दोस्तों। प्रश्न 22 में देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के अनुसार अपने आप को बंदी जीवन के अनुकूल बनाने के लिए स्वयं में क्या क्या परिवर्तन लाने पड़ते हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस के अनुसार अपने आप को बंदी जीवन के अनुकूल बनाने के लिए हमें स्वयं ही पिछली आदतों का त्याग करना होता है, स्वयं को पूर्ण स्वस्थ और फुर्तीला बनाना पड़ता है, प्रत्येक नियम को सिर झुकाकर मानना पड़ता है, आंतरिक प्रसन्नता बनाए रखनी होती है और मानसिक संतुलन स्थिर रखना होता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 22 के उत्तर में आप लिखेंगे।
23 नंबर का प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई के चरित्र की विशेषताएं लिखना है आपको कि लक्ष्मीबाई कैसी थी, कैसा उनका चरित्र था। तो उत्तर में लिखिएगा कि महारानी लक्ष्मीबाई अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करती है, वे उसकी आज़ादी की रक्षा में अपना सर्वस्व लुटा देती है और वे आज़ादी के लिए लगातार लड़ती रहती हैं। दृढ़ प्रतिज्ञा लक्ष्मीबाई हंसते हंसते आज़ादी की बलि वेदी पर स्वयं को न्यौछावर कर देती है। देशभक्ति, जनसेवा और राष्ट्र सेवा के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तत्पर रहती हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 23 के उत्तर में आपको लिखना है। 24 नंबर का प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है आपका कि अहिल्याबाई ने राज्य की बागडोर किन परिस्थितियों में संभाली थी। वेरी आईएमपी प्रश्न है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और आपके गणित के, हिंदी के, अंग्रेजी के सारे विषय चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो उनको भी देखिएगा। इसके उत्तर में लिखना कि भरतपुर के राजा सूरजमल ने मल्हार राव को वार्षिक कर नहीं दिया, तो मल्हार राव ने भरतपुर पर आक्रमण कर दिया। 3 महीने तक चले इस भीषण युद्ध में अहिल्याबाई के पति खंडेराव वीरगति को प्राप्त हुए और इस भीषण आघात से व्याकुल और आहत अहिल्याबाई ने जन कल्याण के लिए दृढ़तापूर्वक होलकर राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभाली थी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 24 का उत्तर लिखना है और ये आपका हिंदी का पेपर पूरा कंप्लीट हुआ दोस्तों। ऐसे ही मैंने सारे विषय के 2-2, 3-3 वीडियो चैनल पे डाले हैं, तो सभी विषय को जाकर के देखें ताकि आपका पेपर काफ़ी अच्छा बने। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें, तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।